आज हम करने वाले हैं डेटा टाइप। सबसे पहले हमने एक HTML की फाइल बनाई, दूसरी JS की, और यहाँ से लिंक कर दिया JS की फाइल को। सही है। हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। हमारे JS में दो ही टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो स्टोर करता है सिंगल वैल्यू। प्रिमिटिव डेटा ओनली स्टोर अ सिंगल वैल्यू। लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। नॉन प्रिमिटिव स्टोर मल्टीपल वैल्यू। प्रिमिटिव के बहुत सारे टाइप होते हैं और नॉन प्रिमिटिव के भी टाइप होते हैं। प्रिमिटिव में आता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, वेकेंट, ये सब इसके टाइप हैं, अभी करेंगे सब। नॉन प्रिमिटिव में आता है एरे ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट बहुत मेन है, बहुत यूज़ करेंगे इसका हम। इसे मॉडिफाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कॉपी करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को। करें स्टार्ट। पहले बताया मैंने प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्टोर ओनली अ सिंगल वैल्यू। इसके टाइप होते हैं नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, बूलियन, ये सब इसके टाइप है। और दूसरा क्या था? नॉन प्रिमिटिव। इसमें आते हैं एरे और दूसरा ऑब्जेक्ट। हमारी जेएस में दो ही टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। पहले पूछ लेगा आपसे इंटरव्यू में डिफरेंस क्या होता है। प्रिमिटिव होता है ओनली स्टोर सिंगल वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव ओनली स्टोर मोर देन वन वैल्यू। एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, पाँच, कुछ भी। इसके टाइप है नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, बूलियन। और नॉन प्रिमिटिव में एरे ऑब्जेक्ट। थ्योरी पार्ट हो गया, अब प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले नंबर। नंबर पता है क्या होता है? नंबर पता है क्या होता है? 1 2 3 4 नंबर। पिछली क्लास मैंने वेरिएबल समझा था, वेर लेट कॉन्स्ट। हमने लिखा वेर ए इक्वल है 5। हमने ए की वैल्यू क्या साइन कर दी? 5। और ये वेर वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ पे लेट भी ले सकते हो और कॉन्स्ट भी। हमने प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग ए। यहाँ पे गया राइट क्लिक और यहाँ पे कंसोल में 5 आ गया। सही है। लेकिन इसका हमें टाइप चेक करना है कि मैंने तुम्हें जो बताया सही भी है या मैंने गलत बताया। उसके लिए चेक करते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ ये ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ। इससे आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हो कि वो नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ये क्या है। इसका मतलब होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ईच वेरिएबल। जितनी वेरिएबल उन सबका टाइप डिटरमाइन करने के लिए, टाइप पता लगाने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका टाइप ऑफ चेक करूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ। किसका निकालना टाइप ऑफ? ए का। हम लिखा ए। क्या है टाइप ऑफ में? नंबर। मतलब सही है, नंबर होता है। अगला हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे आपका नाम दीपक, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? डी, डबल ई, पी, ए, के, सब कैरेक्टर है ना, इन सबको साथ में क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। हमने लिया लेट बी इक्वल है दीपक, कंसोल डॉट लॉग बी। यहाँ से रीलोड कर दो, ये आ गया हमारा दीपक। इसका हम टाइप ऑफ चेक करते हैं कि स्ट्रिंग है या नहीं। तो हम लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ बिना स्पेस के। किसका टाइप ऑफ निकालना है? बी का। हमने बी पास कर दिया, आ गया। अगला है नल। नल मतलब क्या होता है? खाली, एम्प्टी, यही होता है ना। हमने लिख दिया वेर सी इक्वल है नल। सी की वैल्यू क्या साइन कर दी हमने? नल, कुछ नहीं मतलब
एम्प्टी। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सी। नल, सही है। अब इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं, कंसोल डॉट बॉम टाइप ऑफ सी। क्या है टाइप ऑफ इसका? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका डाउट होगा, टाइप ऑफ आपके हिसाब से ना लाना चाहिए था, ये आपका भी डाउट है, आगे बताऊंगा। इसे एरर में लिख दूं, आपका डाउट है पता चल जाएगा। क्लियर इतना? कंसोल डॉट लॉग वॉर्म एरर, तीनों का काम क्या होता है? प्रिंट करने का। अगला कौन सा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू असाइन नहीं करा। जैसे हमने लिखा लेट ई, बस हमने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, उसका नाम क्या है लेट और ई, लेकिन उसकी वैल्यू असाइन नहीं करी। अब इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ई। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। अगला होता है बूलियन। बूलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। ट्रू और फॉल्स में, कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू देगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स। जैसे हम लिखा कॉन्स्ट ए बी इक्वल है 5, नाम कुछ भी दे सकते हो, कॉन्स्ट बी सी इक्वल है 7। हमने ए बी की वैल्यू क्या असाइन कर दी 5 और बी सी की 7। अब हम इस पे लॉजिक परफॉर्म करते हैं, हम लिखा कॉन्स्ट डी ई इक्वल ए बी ग्रेटर है बी सी के। ये साइन किसका होता है? ग्रेटर का। बताओ है या नहीं है? ए बी बड़ा है बी सी से, है? ये नीचे ऊपर 5 है नीचे 7 है, ग्रेटर है स्मॉल है? स्मॉल है। कंडीशन गलत आई हमने, तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए? फॉल्स। अब चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डी, फॉल्स। मैंने क्या बताया था, बूलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। अब इसका हम टाइप ऑफ चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, किसका टाइप ऑफ? डी का ना। क्या है? बूलियन। बूलियन क्या कहते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। हमने लिया दोबारा से बैर आई इक्वल है 5 और बैर जे इक्वल है 5, दोनों इक्वल है। अब कंपेयर करते हैं, बैर टी इक्वल है आई इक्वल है जे के। डबल इक्वल मतलब होता है वैल्यू सेम होना, सिंगल मतलब वैल्यू असाइन करना। बताओ सेम है? सेम है ना दोनों की वैल्यू? चेक करते हैं ट्रू फॉल्स आता है क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग टी, ट्रू। इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, बूलियन। यही आना चाहिए ना, कंसोल। सही है ना, 5 और 5 दोनों की सेम वैल्यू है। हाँ वहाँ पे फॉल्स आया था। हाँ, टाइप ऑफ किसका निकालना है, टी का। बूलियन देगा टाइप ऑफ इसका, आ गया बूलियन। समझे? बूलियन क्या देता है, ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। इतना क्लियर? प्रिमिटिव में कमेंट कर दो इसे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश मल्टीपल लाइन कमेंट। अब क्या हमारा नॉन प्रिमिटिव,
नॉन प्रिमिटिव में ध्यान से देखना, एरे ऑब्जेक्ट का बहुत यूज करेंगे हम अपने आने वाले टाइम में। इसमें पहला टाइप क्या था, एरे। पहले एरे को समझते हैं क्या होता है। पहले बताओ नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, क्या बताया था मैंने। जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है ना, मतलब एरे भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, तभी तो नॉन प्रिमिटिव में है। हमने कहा वैर, कुछ भी लिख सकते हो, लेट कॉन्स भी, उसका नाम दे दिया हमने एरे, देन इक्वल, और एरे का ब्रैकेट, ये एरे ब्रैकेट होता है। इसके अंदर हमने लिखा 25 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू के लिए कॉमा, फिर लिखा 32, तीसरी वैल्यू के लिए कॉमा, फिर लिखा 79, चौथी वैल्यू के लिए कॉमा 50। कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं कॉमा से, समझे। पहली, फिर कॉमा, दूसरी, फिर कॉमा, तीसरी, फिर कॉमा, फोर्थ। अगर ऐड नहीं करना तो कॉमा नहीं लगाओगे, ऐड करना फिर से कॉमा। ये होता है एरे। सिंटैक्स देख लो ध्यान से, ये होता है एरे ब्रैकेट, उसके अंदर वैल्यू, कॉमा देखे। ये सब क्या है, नंबर है। इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कॉमा जीएस, कुछ भी ले सकते हो स्ट्रिंग, तो नाम कुछ भी। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। हाँ, नंबर भी, स्ट्रिंग भी, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो इसके अंदर, आगे बताऊंगा। अभी इतना समझो, ठीक है। ये हो गया एरे का सिंटैक्स। अब प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग एरे। ये आ गया पूरा, यही है ना 25, 32, 79, 50 और जीएस। अब इसे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 दे रखा है, ये समझी क्या है। ये होता है इंडेक्स नंबर। इसको दे रखा है 0, इसको दे रखा है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता, ये मेन है। एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से। और इसकी लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ दे रखी। लेंथ सही है, लेकिन इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। एरे को जैसे हमने प्रिंट करा, जितना भी एरे में वैल्यू था सब आ गया। हम चाहते हैं ये वाली वैल्यू निकालना, 79। इंडेक्स नंबर क्या है इसका, 3, 3 है, 2, 0 1 2, 2 हो ना, 0 स्टार्ट होता है। तो हम लिखा कंसोल डॉट लॉग एरे, एरे के अंदर से कौन सी वैल्यू निकालनी है, 2, तो पहले एरे का साइन, उसके अंदर पास करो 2, फिर सेव मारो। अब देखो 79। अब मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, जीएस वाली। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। तो हम लिखा कंसोल डॉट लॉग, पहले एरे का नाम, हमने नाम क्या दिया, एरे दिया, एरे, फिर एरे ब्रैकेट, इसके अंदर पास करा 4। आउटपुट जीएस आना चाहिए। तो इसके अंदर नाम कुछ भी लिख सकते हैं, एरे ही लिखना पड़ेगा। ये हाँ, यहाँ पे 1 दे, एरे 1 दे दो, कुछ भी दे सकते हो नाम तो। बट एरे जरूर लगाना। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, लो सिंपल मैंने दे दिया ए बी, और यहाँ पे भी ए बी कर दो पहले, देन यहाँ पे भी ए बी और ए बी, रीलोड कर दिया, आ गया सिम आउटपुट। नाम तो कुछ भी दे सकते हो, मैंने एरे लिख दिया इसलिए आप सही से समझ पाओ बस, समझे, क्लियर। ऐसे मुझे वाली वैल्यू चाहिए 32, कैसे करेंगे, 1 लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए बी, और एरे के अंदर 1, समझे। हमें इसकी लेंथ निकालनी हो, सारे की लेंथ, कंसोल डॉट लॉग, और सर ये ब्रैकेट, हाँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, देन ए बी डॉट लेंथ, कंट्रोल एस मारो, कितनी लेंथ है,
5 सही है। कैसे निकला? डॉट लेंथ से। क्लियर इतना? एरे की वैल्यू निकालने आई, कैसे निकालते हैं? और एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं कॉमा देके, नंबर भी, स्ट्रिंग भी, ऑब्जेक्ट भी। एरे क्लियर? अब क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट बचा है। और ये कौन सा टाइप का डेटा है? नॉन प्रिमिटिव। ये भी क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। सही बात है, ये भी स्टोर करता है, लेकिन की नेम के साथ। की नेम देखो कैसे होता है। हम लिखा वेर ओबीजे, नाम दे दिया, इक्वल में कर्ली ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे एरे लिखा था, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। फिर मैंने बोला ये की नेम स्टोर करता है। तो जैसे नेम लिखना है आपको, तो नेम का पहले की नेम दो, नेम फिर कॉलन, ये वाला जूम इन कर दो, नेम फिर कॉलन, उसके बाद सिंगल या डबल कोट में नेम लिखो, क्योंकि नेम स्ट्रिंग है ना, इसलिए। देन कॉमा देके मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम चाहते हैं रोल नंबर लिखना, हम लिखा रोल नंबर, फिर से कॉलन। रोल नंबर क्या है? नंबर है, स्ट्रिंग है? नंबर है, तो सिंपल लिख दिया 25। फिर कॉमा, हम लिखना चाहे ब्रांच, ब्रांच, फिर से कॉलन, हम लिखा CSC। बस ये होता है की नेम, और ये होता है उसकी वैल्यू। की नेम वैल्यू, की नेम वैल्यू। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन की नेम के साथ। अब मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है? ओबीजे दिया है। प्रिंट करते हैं, देखो ये आ गया पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसने क्या कर दिया? अपने आप में अरेंज कर दिया, पहले बी, फिर एन, फिर आर। नेम क्या है? राहुल, रोल नंबर 25, ब्रांच CSC। हम चाहते हैं रोल नंबर निकालना बस, जैसे हमने एरे में निकाला ना। एरे में कैसे निकाला था? कंसोल डॉट लॉग और रोल नंबर निकालना है तो ना 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 ना, एरे में इंडेक्स नंबर होता है, एरे में ही होता है, बस ऑब्जेक्ट में होता है की नेम। तो कैसे निकालोगे? कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, ऑब्जेक्ट से निकालना है, उसमें से क्या नेम निकालना है मुझे, तो डॉट नेम, डॉट नेम। नेम क्या है? की नेम है एक। तो आगे देखो राहुल, ऐसे में चाहिए ब्रांच, तो क्या लिखूंगा? कंसोल ब्रैकेट ओबीजी ओबीजी डॉट ब्रांच, ब्रांच। एक बार रीलोड कर देते हैं, हो गया CSC। एक बार ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल b, इसने दिया अनडिफाइंड। वाई? रीजन बताऊं? यहाँ पे कैसा b लिखा हुआ है? कैपिटल, और मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल। हाँ, GS क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, ये स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग मानता है, समझे? इसलिए जैसा की नेम देना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी लिखना होता है, नहीं तो अनडिफाइन आएगा। अगर उसे मिलेगा नहीं, कोई अनडिफाइन नहीं देगा ना, समझे? इसका रीजन है GS केस सेंसिटिव होता है, वो स्मॉल a और कैपिटल A दोनों को अलग अलग मानता है। समझे क्या? नेम की जगह ये दे दी और उसकी जगह यहाँ पे a दे दूँ? हाँ, तो फिर ऑब्जेक्ट डॉट a, मैंने की नेम सही लिया कि पता चले, नेम मतलब राहुल, रोल नंबर 25। की नेम ऐसा लो ना कि पता चले, कुछ भी क्यों लोगे, सही से लो की नेम भी। समझ गए? ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप है? प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? और ये भी क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इसकी तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट की नेम। डॉट, डॉट लगाना मेन है, डॉट फिर की नेम। और एरे में इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है,
समझे? करो इतना, पूरा बनाओ, करो। कोई डाउट हो पूछो। इतना क्लियर है? अब इसका हम टाइप ऑफ चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ किसका, ओबीजे का। ऑब्जेक्ट का नाम हमने ओबीजे दिया है, हम लिख दिया यहाँ पे। रीलोड कर दो एक बार, ये आ गया ऑब्जेक्ट। सही है ये। अब इसका टाइप ऑफ निकालते हैं एरे का। तो यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए बी। एरे का नाम हमने ए बी दिया है इसलिए। यहाँ भी दे रहा है ये ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, ये सही है, ये तुम्हारे साथ गलत है। और तुम्हारा ये भी डाउट था, किस में डाउट था? ये नल में ना ऑब्जेक्ट दे रहा था, है ना? इसका रीज़न है एरर में, एरर है एक, जीएस में एक डीबग है, समझे? जीएस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें एक एरर है कि ये क्या करता है, एरे को भी ऑब्जेक्ट बोलता है, नल को भी ऑब्जेक्ट बोलता है। ठीक है, रीज़न, हाँ रीज़न यही है, एरर है, एक डीबग है। इसे सही क्यों नहीं करता? बहुत जल्दी कर देगा सही, हर साल अपडेट भी आते हैं। सही इसलिए नहीं करता, अगर ये बार बार चेंज कर देगा ना अपने रूल को, तो कोई भी इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। कि पहले आपने बताया था 1994 से है ना, इतनी पुरानी लैंग्वेज है, सब यूज़ कर रहे हैं इसका। अगर इसने अब कुछ अपडेट कर दिया जो पहले नहीं करा, तो जितने भी पहले बने हुए ना वेबसाइट, सब उल्टे सीधे हो जाएंगे। सबने क्या मान लिया है, नल को ऑब्जेक्ट मान लिया, एरे को ऑब्जेक्ट मान लिया, वही गलती को मान ली इन्होंने, सही सही मान लिया। अगर इसने सही कर दिया ना, तो जितनी पुरानी वेबसाइट है सब उल्टी सीधी हो जाएगी। इसलिए इसने सिंपली जो एक डिफ़ॉल्ट चल रहा है इसने चलने ही छोड़ दिया, वरना ये हर साल अपडेट देता है, करता नहीं है सही है। ये छोटी सी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज बढ़ाता है लेकिन आप उसको पीछे वाले ठीक नहीं। नहीं बाई चांस कभी कोई एरर आ गया जिससे पूरा सिस्टम उनका वो हो जाएगा उल्टा सीधा, तो वो करेंगे क्यों सही, जो चल रहा है चलने दो, समझे? ये जीएस का एक एरर है, डीबग है, इसलिए ये नल को क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट, और एरे को ऑब्जेक्ट बोलता है। समझ गए? इंटरव्यू में बोल दोगे डीबग आंसर इसका।